समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस एपिसोड में हम प्राणाधार मूल तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, इसका कार्य क्या है, ये पौधे के जीवन चक्र में कैसे काम करता है, ये जो हाइड्रोजन है पौधे के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में हम जान लेंगे। पिछले 2 एपिसोड में हमने ऑक्सीजन और कार्बन के बारे में जान लिया। ऑक्सीजन 44% का भाग होकर, कार्बन 40% का भाग होकर, प्राणाधार मूल तत्व हाइड्रोजन का भाग 6% होता है। तो इसे कम नहीं समझना चाहिए। इस हाइड्रोजन को हम कैसे देखते हैं, कैसे नाप तोल करते हैं, ये पहले जानना चाहिए। इस हाइड्रोजन के स्तर को हम pH लेवल कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऐसा कहते हैं। इस हाइड्रोजन स्तर के ऊपर ही सभी प्रकार के जीवन कार्य आधारित है। इसलिए हाइड्रोजन का स्तर इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रमुख है कि कोई भी कार्य जैसे जीवन कार्य या रासायनिक कार्य इस हाइड्रोजन पर ही आधारित होते हैं। हर कार्य में भी हाइड्रोजन स्तर को जांचने के बाद ही रासायनिक कार्य शुरू करते हैं। प्रयोगशाला में भी हम बैक्टीरिया को या शिलींध्र, इन सभी को निर्माण करने वाले माध्यम को इस्तेमाल करने से पहले उसका pH जांच करते हैं। हाइड्रोजन के स्तर पर ही जांच करते हैं, वो सही है या नहीं, इसकी जांच करने के बाद ही इस प्रकार की निर्मिती शुरू करते हैं। इस कार्य से संबंधित हाइड्रोजन का स्तर जितना चाहिए उतना ना हो तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं होगा और पूरा नहीं होगा। उसी प्रकार पौधे के जीवन चक्र में भी सभी प्रकार के जीवन कार्य है हाइड्रोजन के स्तर पर ही आधारित होते हैं। ये हाइड्रोजन जमीन में निसर्गतः होता है। वो पानी से हो सकता है या हवा से हो सकता है, कैसे भी हो, हमारे जमीन में निसर्गतः यह हाइड्रोजन होता है। इस हाइड्रोजन के स्तर को 1 से 14 तक नापते हैं। मतलब हाइड्रोजन का प्रमाण 0 से 14 तक होता है। किसी भी जीवन कार्य सही होना है तो हाइड्रोजन का स्तर pH लेवल 7 रहना चाहिए, नहीं तो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। ऐसा हो तो कोई भी जीवन कार्य अच्छा हो पाएगा। हम जमीन में हाइड्रोजन को नए से देने की जरूरत नहीं है और हाइड्रोजन के लिए किसी अलग उत्पाद की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन को स्थिर रखने के लिए उत्पाद का जरूर उपयोग करना चाहिए। स्थिरीकरण यानी हाइड्रोजन के स्तर को बदलना। सभी जीवन कार्य अच्छे तरह होना है तो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। हमारी जमीन में 7.5 से ज्यादा स्तर हो तो इस जमीन को क्षारीय जमीन कहते हैं, उसे अल्कलाइन सॉइल कहते हैं। हमारी जमीन में हाइड्रोजन का स्तर 6.5 से कम हो तो उसे आम्लीय जमीन कहते हैं या आम्लीय मिट्टी कहते हैं, एसिडिक सॉइल कहते हैं उसे। ये अल्कलाइन और एसिडिक सॉइल मतलब क्षारीय जमीन और अम्लीय जमीन हो तो फसल अच्छी नहीं होगी। pH का स्तर 9 के ऊपर मतलब हाइड्रोजन का स्तर 9 के ऊपर हो तो उसे पौधा अंकुरण भी होना मुश्किल होगा। जमीन में किसी तरह के बैक्टीरिया या किसी तरह का सूक्ष्म जीवाणु भी होना मुश्किल है, निर्जीव बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि बंजर जमीन में पौधा भी नहीं आता। पुराने जमाने में घरों के छत पर संरक्षक पदार्थ डालते थे जिससे घास नहीं उगता था और पानी को वो नीचे
मतलब शोषण नहीं करता था और ऊपर पानी को बहने देता था। इसीलिए लोग घरों के ऊपर ऐसे प्रतिबंधक पदार्थों का उपयोग करते थे। मतलब उस पदार्थ जैसा पीएच का स्तर हमारे जमीन में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से 6.5 से कम हो तो इन क्षारीय जमीन में पौधा जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए हम हमारी जमीन का उदजन स्थायी पीएच का स्तर, हाइड्रोजन का स्तर 6.5 से 7.5 तक होगा, ये देखना चाहिए। अगर हमारी जमीन में 7.5 से हाइड्रोजन का स्तर ज्यादा हो तो पीएच का स्तर ज्यादा हो तो आप पौधे में एक बदलाव देख सकते हैं। पौधा घने हरे रंग में बदलेगा। बहुत गहरा हरा रंग में बदलकर पत्ते मोटे होकर फूटने लगते हैं। पीएच का लेवल ज्यादा रहने वाले जमीनों में कुछ भी फसल बोने से उसका आप देख सकते हैं कि पौधा घना हरा होकर पत्ते बड़े होकर फटने लगते हैं। पत्ता हाथ से दबाने पर पत्ता टूटने लगेगा। पत्ते का पृष्ठभाग मोटा हो जाएगा। इसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी, पौधे का जीवन कार्य भी ठीक से नहीं हो पाएगा। इस तरह पीएच का स्तर अधिक हो तो आपको ये देखना है कि पौधा घना हरा रंग देता है, पत्ते बड़े होते हैं और फटने लगते हैं। पत्तों को मोल्ड और फोल्ड करने से पत्ते फटने लगते हैं। अगर पीएच का स्तर 6.5 से कम हो तो पीले रंग के पत्ते हो जाते हैं। मतलब पीले रंग में बदलकर पत्ते बहुत पतले हो जाते हैं और कुछ भी हरापन नहीं रहता। मतलब आहार निर्माण नहीं होता क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं होता। आपने ये गौर किया होगा कि हमारी जमीन में कहीं गड्ढा होने पर पानी रुकता है। बारिश पूरी तरह से रुकने पर बारिश का पानी वहां के पौधे पीले रंग में बदलते हैं। इसका कारण ये है कि बारिश के पानी का पीएच का स्तर साधारणतः 5 होना चाहिए, लेकिन अब की बारिश में से अभी के पर्यावरण में कालुष्य के वजह से अब बरसने वाले बारिश के पानी का पीएच स्तर 3.8 होता है। 3.8 से 4 या 4.2 तक होता है। इसलिए हम कहते हैं आम्लीय वर्षा हो रही है या एसिडिक रेन बोलते हैं। आम्लीय बारिश हो रही है ऐसा बोलते हैं। मतलब इतने कम पीएच स्तर की बारिश का पानी स्थिर हुआ तो पौधा जल्दी ही 3-4 दिनों में ही पीला पड़ने लगता है। इसका कारण पानी ज्यादा होना नहीं है, तो यहाँ पर पीएच कम होकर, पूरी तरह से कम होकर पीएच का स्तर गिरकर किसी तरह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इस वजह से पौधे से हरापन हट जाएगा और पीलापन छाकर आखिर में पौधा सूख जाएगा। गौर करना चाहिए हमको। इसलिए बारिश का पानी कहीं पर भी नहीं रुकने से कुछ भी समस्या नहीं होगी। मतलब ये पानी बह जाएगा और पीएच स्तर कम नहीं होगा। हम ये सोचते हैं कि पानी ज्यादा होकर पौधा मर गया, लेकिन नहीं, बारिश के पानी का पीएच बहुत कम होता है। पानी रोक लिया तो पौधे की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, पत्ते हरे नहीं होंगे। इसकी वजह से पीलापन छाकर उसके बाद कमजोर होकर पत्ते मर जाते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन कितना समस्यापूर्ण है। अगर ठीक से ना हो तो कितनी समस्याएं ले आएगी। ज्यादा हो तो भी समस्या और कम हो तो भी। इसलिए हमारे जमीन में हाइड्रोजन का स्तर 6.5 से 7.5 होना चाहिए। इसके लिए हम लोग पहले ये करते थे, जिप्सम को जमीन पर छिड़क कर, जुताई करके, पानी डालकर, घुल मिलाकर, जुताई करके, पानी के ऊपरी हिस्से को निकालकर, फिर से जिप्सम डालकर, फिर से मिलाकर, फिर से ऊपर का पानी निकालकर, इस तरह करते थे लोग पीएच के स्तर को कम। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने करना छोड़ दिया है।
लेकिन कैसे? इस हाइड्रोजन स्तर को स्थिर कैसे करें? पीएच के स्तर को कैसे न्यूट्रलाइज करें? हमारी खेत जमीन में उसके लिए सिर्फ एक उपाय है, और वो है हमारी जमीन में पीएच स्तर को स्थिर रखने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही उत्पाद है, वो है कोकोली। कोकोली कहने वाला ये फर्टिलाइजर जमीन के हाइड्रोजन को स्थिर रखता है। हमारी जमीन का हाइड्रोजन का स्तर 7.5 से अधिक हो तो भी, 6.5 से हो तो भी स्थिर रखकर 7 पर ले आता है। उतना अच्छा, शक्तिशाली और अद्भुत फर्टिलाइजर उर्वरक दुनिया में इससे पहले नहीं था। इसे चीनी ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, शामडॉन कोकोली फर्टिलाइजर। ये संस्था ने इसे बनाया है। ये कैसे काम करता है, हाइड्रोजन को कैसे स्थिर रखता है, ये जानने से पहले इसके पीछे एक कहानी है, उसे जान लेंगे। क्योंकि हर प्रकार के मूल तत्व हमारे जमीन में मिलने पर भी हाइड्रोजन का स्तर स्थिर ना हो तो किसी तरह का जीवन कार्य, वो जमीन में हो या पौधे में हो, इसी तरह का जीवन कार्य ठीक से नहीं होगा और पूरा नहीं होगा। तब हमें बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हमें हमारे जमीन में इस हाइड्रोजन को स्थिर रखने के लिए जो भी करना है वो करना चाहिए। जिप्सम से करने का कार्य बहुत ही मुश्किल है। पूरी तरह से इसे पानी से जमीन को भिगोने का काम कर नहीं सकते। जमीन समतल नहीं होती। पानी डालकर, जिप्सम डालकर, घुल मिलाकर पानी निकालना चाहिए, लेकिन बहुत आसानी से और जल्दी से जमीन के पीएच के स्तर को स्थिर करने वाला सिर्फ एक ही उत्पाद उपलब्ध है, वो है प्रतिभा बायोटेक का कोकोली। ये कोकोली तैयार होने की भी एक छोटी कहानी है। वो ये है कि शानडोंग कोकोली फर्टिलाइजर में काम करने वाले वैज्ञानिक के बचपन में पढ़ाई के समय उसके पिताजी बीमार हुए। तब खेती की जिम्मेदारी उस पर और उसके बूढ़े दादी पर आ गई। पढ़ते पढ़ते वो खेती भी करता था, वो भी हमारी तरह कई प्रकार के रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करके। इन्हें बदलने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता था, नुकसान ही होता था। साधारण से चाइनीज घोंघों का आहार करते हैं। घोंघों का आहार बहुत कीमती है। एक दिन ऐसा हुआ कि ये किसान बाजार से लाए हुए घोंघों को एक बीकर, मतलब एक बर्तन में पानी डालकर उसमें उसने डाल दिया। दूसरे दिन किसी कारण वो घोंघे मर गए। मरे हुए घोंघे ना खाकर, उन्हें कहीं दूसरी जगह ना फेंककर, आंगन में होने वाला एक पौधा, एक पेड़, मतलब एक फूलझाड़ के नीचे खोदकर उसमें डालकर ऊपर मिट्टी ढकेल दी। बड़ी अनिच्छा से किया, मतलब दूर जाकर कूड़े में न डालकर आंगन में ही पेड़ के नीचे मिट्टी निकालकर उसमें उन घोंघों को गाड़ दिया। उसके कुछ दिनों ही बाद साधारण सा दिखाई देने वाला पेड़ एकदम आकर्षक दिखाई देने लगा। ये गौर किया कि अच्छी पुष्पधारणा होकर बहुत सारे फूल आए थे, बहुत हरे भरे रंगीले फूल। इस तरह का बड़ा बदलाव नजर आया और बाकी सारे पेड़ जैसे थे वैसे ही रहे, लेकिन ये पेड़ काफी आकर्षक दिखाई देने लगा और वो सोचने लगा कि इस पेड़ में इतना बदल कैसे हुआ। तब भी उसे याद आया कि 10 दिन पहले उसी पेड़ के नीचे घोंघों को डालकर दफनाया था। इसीलिए क्या इस बदलाव के पीछे वो कारण हो सकता है क्या? इतना स्वस्थ होने के लिए, आकर्षक होने के लिए ये कारण हो सकता है क्या? ऐसा संदेह उसके मन में होने लगा। तुरंत ही उसने ये किया, तुरंत बाजार में जाकर घोंघे खरीदकर उन्हें मारकर दूसरे पेड़ों में दफना दिया। फिर से 10 दिन के बाद सभी पेड़ों में अच्छी हरियाली, अच्छे फूल फल आने लगे। सभी तरह से पेड़ स्वस्थ होने लगे। इसे देखकर
वो एक नतीजे पर पहुंचा कि घोंघों को जमीन में गाड़ने से ये सभी पौधे स्वस्थपूर्ण बढ़ने लगे। इसे खेत में आजमाने के लिए उसने ये किया कि 1, 3, 4 पंक्तियां चुनकर उसे हर पौधे के नीचे घोंघों को मिट्टी में गाड़ दिया। फिर से 10 दिन के बाद दूसरे पंक्तियां छोड़कर जिन पंक्तियों के नीचे घोंघों को गाड़ा था, उन पंक्तियों के सभी पौधे बहुत ही स्वास्थ्यपूर्ण दिखाई देने लगे। तो ये उसने निश्चित कर दिया कि घोंघों का इस्तेमाल करने से पौधे स्वस्थ रहेंगे। लेकिन कैसे? ये जानने के लिए दोस्तों को मिलकर प्रयोग करना शुरू हुआ। दरअसल इन घोंघों में ऐसा क्या है जो पौधे इतने स्वस्थ होने लगे? ये जानने के लिए वो प्रयोग करने लगा। इन प्रयोगों की वजह से हमने ये जाना कि घोंघों में PAS पॉलीमेरिक एसिडिक सब्सटेंस नाम का एक द्रव पदार्थ होता है। आप ये गौर कीजिए कि घोंघा जमीन पर या पत्थर पर बहुत धीरे धीरे चलता है। जितना दूर वो जाता है उतना दूर गीला करता है। जितना दूर घोंघा जाता है उतना दूर गीली लकीर तैयार होती है। वो द्रव पदार्थ ही PAS है। वो लगातार छोड़ते ही रहता है जो घोंघों के अंदर होता है। एक जमाने में हमारे खेतों में घोंघे फिरते रहते थे, अब नहीं। उनका भोजन है सड़े हुए पत्ते। ऐसा आहार उन्हें चाहिए, लेकिन कहाँ है? पत्ते जला रहे हैं, गोबर इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्हें ही भोजन जैसा लेते हैं घोंघे। वो खाकर PAS छोड़ते रहते हैं। जब से हमारे खेतों में घोंघे नहीं हैं, तब से हमारे जमाने में होने वाले हाइड्रोजन का स्तर स्थिर ना होने से ज्यादा या कम होने लगा। वो वैज्ञानिक घोंघों में जो PAS की खोज करने के बाद उन्हें समझ आ गया कि घोंघों का PAS जमीन के हाइड्रोजन के स्तर को स्थिर करने से सभी प्रकार के जीवन कार्य अच्छे होकर पौधा स्वस्थपूर्ण बढ़ रहा है। ये जान चुके हैं। वो खोजने के बाद दुनिया के सभी किसानों तक इस खोज को पहुंचाना चाहिए। लेकिन घोंघों से हमें PAS कम आता है, लेकिन अच्छा काम करता है। लेकिन वो जगह के मुताबिक कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सोचकर वो लोगों ने ये किया है कि ग्रैन्युलेटेड वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, मतलब पानी में घुलनशील दानेदार उर्वरक, इसमें PAS को मिला दिया है। घोंघों से आने वाला इस PAS को इसमें मिला दिया। इस कोकोली में सभी प्रकार के सूक्ष्म प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कार्बन भी होता है, जिसमें जीवाणु होते हैं, थोड़े बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस टीलिस, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये PAS होता है, पॉलीमेरिक एसिडिक सब्सटेंस। कोकोली ग्रैन्यूल्स में PAS होने की वजह से उसे जमीन में डालते ही कुछ क्षणों में ही जमीन का pH स्तर बढ़कर क्षारीय जमीन हो या अम्लीय जमीन हो, हम इस कोकोली को जमीन में डालते ही तुरंत उसका कार्य शुरू करता है। इतना शक्तिशाली है PAS। घोंघों से आने वाला PAS बहुत शक्तिशाली है। हम जमीन में डालने के बाद कुछ क्षणों में ही जमीन का pH स्थिर हो जाता है। वो सचमुच कुछ क्षणों में ही काम शुरू करता है या नहीं, उसे एक छोटे प्रयोग से हमने पता कर लिया। ये किसान भी देख सकते हैं, लेकिन आपके पास लिटमस पेपर होना चाहिए। ये लिटमस पेपर आपको किसी प्रयोगशाला संबंधी इंस्ट्रूमेंट के दुकान में मिलता है। pH को नापने वाला ये पेपर है। अगर आपके पास ये लिटमस पेपर हो तो इस कोकोली को आपके घर में ही जांच कर सकते हैं। वो pH स्तर को क्षणों में स्थिर कैसे करता है ये जान सकते हैं। आपके लिए छोटा प्रयोग मैं यहाँ करता हूँ। गौर कीजिए कि ये देखकर आप भी जांच कर सकते हैं।
इसीलिए ये कोकोली पीएच स्तर को कैसे स्थिर करता है। पीएच स्तर ज्यादा हो तो कैसे 7 पर लेके आता है, कम हो तो भी कैसे 7 पर लेकर आते हैं। ऐसा एक छोटा प्रयोग हम आपको करके दिखाएंगे। हम अब इस कोकोली के दानों से पीएच स्तर को कैसे स्थिर करता है, ये जानने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कोकोली दाने ऐसे होते हैं, तो हम प्रयोग ऐसे शुरू करते हैं। यह है सिगरेट पीने के बाद रहने वाली राख। सिगरेट पीने के बाद बची हुई राख का पीएच का स्तर 12 से 13 तक होता है। हाइड्रोजन का स्तर सिगरेट के राख में 12 से 13 होता है। उसके बाद कम पीएच रहता है थम्स अप। हम जो पीते हैं ना थम्स अप, उसके पीएच का स्तर होता है 2 से 3 तक। अब हम कोकोली से इन दोनों के पीएच के स्तर को हम स्थिर करेंगे। मतलब 12 से 13 पीएच स्तर होने वाले इस सिगरेट के राख का पीएच देखो, उसे कैसे 7 पर लेके आएगा कोकोली। इस तरह 2 से 3 पीएच स्तर होने वाला थम्स अप, इसके पीएच स्तर को 7 पर लेकर आएगा कोकोली, जिसे हम प्रयोग करके देखेंगे। अब हम यहाँ 3 छोटे बीकर्स को रखा है। इसमें हम एक सिगरेट का राख डालेंगे। सिगरेट की राख डालकर उसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। उसके बाद एक बीकर में थम्स अप डालेंगे। और तीसरे बीकर में कोकोली के 4 या 5 दाने डालेंगे। इसमें भी यानी कोकोली के दानों को भी पानी मिलाएंगे। घोंगे ऐसे दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा। हमने ये किया है कि सिगरेट की राख को एक बीकर में घुलाया है। एक बीकर में थम्स अप आता है। तीसरे बीकर में कोकोली डालकर उसको भी पानी में घुल मिलाया है। हमें पीएच स्तर नापने के लिए लिटमस पेपर की जरूरत है। पीएच स्तर नापने वाला लिटमस पेपर ऐसा होता है। ये प्रयोग शाला के उपकरण के दुकान में मिलेगा। इसे लिटमस पेपर कहते हैं। पीएच स्तर को नापने के लिए संख्या होती है 1 से 14 तक। हर एक नंबर को अलग रंग होता है। मतलब इस लिटमस पेपर को किसी द्रव में डुबाने से, इस लिटमस पेपर किसी द्रव में मिलाने से इसका रंग बदलता है। पीएच स्तर 7 हो तो रंग नहीं बदलता। उससे कम या ज्यादा हो तो ऐसे रंग बदलते हैं। यहाँ देखिए, घने लाल रंग से लेकर हल्के लाल रंग, उसके बाद नारंगी रंग, इस तरह हरे में घने हरे रंग से हल्के हरे रंग, आखिर में काला रंग होता है। मतलब 1 से 14 तक विभिन्न रंग होते हैं इसमें। इस लिटमस पेपर को हम किस द्रव में डुबाते हैं, उसका बदला हुआ रंग जिस नंबर का होता है वही उसका पीएच का स्तर होता है। मतलब कुछ द्रव में डुबाने से अगर घना लाल रंग आया तो उसका पीएच स्तर 1 होता है। अगर उसका रंग द्रव में डुबाने के बाद काले में बदला तो उसका पीएच का स्तर 14 होता है। कलर बदला नहीं तो उसका पीएच 7 होगा। अब हम सिगरेट के राख का पीएच का स्तर देखेंगे। मैं
अब 2 लिटमस पेपर को सिगरेट के राख में के बीकर में डुबाता हूं। देखिए, तुरंत ये काला हो गया, तकरीबन काले रंग में बदल गया। यहाँ काले रंग का नंबर 10 से शुरू हुआ, 12, 13, 14। मतलब सिगरेट के राख का स्तर 12 या 13 है। वो बहुत स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। यहाँ 12 और 13 रंगों के बराबर सिगरेट के राख का पीएच का स्तर दिखाई दिया है। इसमें एक लिटमस को कोकोली के बीकर में डुबोकर भी देखेंगे। ये देखिए, तुरंत ही काला से पीला हो गया वो। पहले ये लिटमस पेपर काले रंग में था। हमने जब उसे कोकोली के बीकर में डाला तो वो फिर से पीला हो गया है। मतलब ये है कि 12 या 13 रहने वाला पीएच या हाइड्रोजन का स्तर हमने कोकोली में घुलाकर रखे हुए बीकर में डुबाने के बाद तुरंत उसके पीएच का स्तर स्थिर होकर 7 में बदल गया है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस सिगरेट के राख के पीएच के स्तर को कोकोली दानों ने 7 में बदल दिया। मतलब ज्यादा पीएच का स्तर होने वाले इस द्रव के पीएच स्तर को कोकोली दानों ने स्थिरीकरण किया है। ये सब कुछ क्षणों में ही हो गया। उसके बाद हम थम्सअप की जांच करेंगे। जैसे पहले किया है वैसे ही हम 2 लिटमस पेपर को लेकर थम्सअप के बीकर में डुबोएंगे। देखिए, ये लाल रंग बदल गया। सिगरेट के राख में डुबाने से वो काला रंग का हुआ था, अब ये लाल रंग में बदल गया है। 1, 2, 3 लाल रंग में है। इसका मतलब थम्सअप के पीएच का स्तर 2 या 3 है। स्पष्टता से देखा तो यहाँ लाल रंग है। इस लिटमस का रंग बदल दिया, पीले से लाल रंग में बदल गया है। 2 से 3 तक दिखा रहा है। अब इन दोनों में से एक को कोकोली के बीकर में डुबाकर देखेंगे। ये देखिए, लाल रंग अब पीले में बदल गया। मतलब थम्सअप के पीएच का स्तर 2 से 3 हो तो उस लिटमस को कोकोली के बीकर में डुबोने से वो तुरंत ही उसका पीएच स्तर होकर 7 में बदल गया। मतलब पीएच का स्तर कम हो तो भी उसे भी कोकोली दानों ने, ग्रैन्यूल्स ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब पीएच का स्तर ज्यादा हो कम हो तो भी इन दोनों को पीएच स्तर को कोकोली ग्रैन्यूल्स स्थिरीकरण करेंगे। और एक प्रयोग करेंगे। अब हम इस सिगरेट के राख के पानी को कोकोली के बीकर में डालेंगे, सीधे सीधे डाल देंगे। अब इसके पीएच की जांच करेंगे। इसके पहले सिगरेट के बीकर में डुबाने से लिटमस काला हुआ था। इसी सिगरेट के पानी को कोकोली के बीकर में डालने से बाद उसका स्थिरीकरण होकर लिटमस का रंग बदला नहीं। मतलब सिगरेट के पानी के पीएच को इन कोकोली ग्रैन्यूल्स ने स्थिरीकरण कर दिया। इसी तरह थम्सअप को भी मिलाएंगे।
ज्यादा पीएच वाले सिगरेट के राख का पानी डाला है, इसमें कम पीएच वाले थम्स अप को भी इसी कोकोली के पानी में डाला है। अब इसका पीएच देखेंगे। देखिए, रंग बदला नहीं, वैसे ही पीले रंग का है, मतलब दोनों का एक ही बार स्थिरीकरण हो गया है। ज्यादा पीएच के सिगरेट की राख को कम पीएच वाले थम्स अप को इन दोनों के पीएच स्तर को स्थिरीकरण कर दिया। मतलब 12 या 13 पीएच होने वाले सिगरेट के पानी को और 2 या 3 पीएच होने वाले थम्स अप को, दोनों को एक ही समय इस कोकोली ने स्थिरीकरण किया है। इतना अद्भुत उत्पादन दुनिया में दूसरा नहीं है। यहाँ केवल प्रतिभा बायोटेक द्वारा आपूर्ति हो रही है। इसलिए आप हर किसान को उसकी जमीन के पीएच स्तर को बदलने के लिए प्रतिभा बायोटेक का कोकोली ब्रांड का उर्वरक इस्तेमाल करना चाहिए। प्रतिभा बायोटेक का कोकोली ब्रांड उर्वरक जमीन के पीएच स्तर को स्थिरीकरण करने के अलावा उसमें नाइट्रोजन होता है, पोटैश होता है, सभी प्रकार के सूक्ष्म धातु होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है। ये सभी सेंद्रीय रूप में रहते हैं। उतना ही नहीं, कार्बन की मात्रा बढ़ाने वाला पेल्विक एसिड और पौधों में रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए 2 प्रकार के बैक्टीरिया, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सीरीज, ये 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जड़ व्यवस्था की वृद्धि के लिए ग्रोथ प्रमोटर्स भी इसमें रहते हैं। तो सभी प्रकार के लाभ इस कोकोली ब्रांड के उर्वरक में होते हैं। इसमें मुख्य रूप से घोंघों में होने वाला PAS नाम का द्रव पदार्थ होता है। पॉलीमेरिक एसिडिक सब्सटेंस नाम का द्रव पदार्थ होता है। इसलिए इस कोकोली ब्रांड उर्वरक थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसका काम अद्भुत है। आप इसे खरीदने के वक्त इसके दाम को DAP, पोटैश, यूरिया के साथ तुलना ना करें। ये कोई साधारण उर्वरक नहीं है। ये एक अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली उर्वरक है। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि जैसे कुछ ही क्षणों में पीएच के स्तर को कैसे स्थिरीकरण किया है। इतना ही नहीं, इसमें हर प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इतने सारे गुणों वाले कोकोली का आप इस्तेमाल करने से हमारे जमीन के हाइड्रोजन स्तर, पीएच स्तर स्थिरीकरण हो जाएगा। ये क्षारीय जमीन हो या अम्लीय जमीन, तो भी इन दोनों का पीएच स्तर का स्थिरीकरण करेगा। इसे 3 महीने से 4 महीने की फसल में 40 किलो 3 हिस्सों में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 5 से 6 महीनों की फसल हो तो 60 से 80 किलो तक इस्तेमाल कीजिए 6 हिस्सों में। ऐसे इस्तेमाल करने से हमारे जमीन के पीएच का स्तर स्थिरीकरण होकर सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को देखने वाले किसानों को मुख्यतः ये बताना है, 16 राज्यों में प्रतिभा बायोटेक के बहुत सारे कर्मचारी हैं। हर प्रांत में आपको कुछ संदेह हो तो या आपके खेत को हमारे लोग भेंट करके आपकी समस्या जानकर उसको सुलझाना है तो आपके स्क्रीन पर आपके प्रांत के संबंधित कर्मचारियों का नंबर दे रहे हैं। कौन से जिले का कौन मैनेजर है, उनका संपर्क स्क्रीन पर दे रहे हैं। उनसे संपर्क करके वो सीधे आपके खेत को भेंट देकर आपकी समस्या क्या है, उसका उपाय क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको दे देंगे। हमारे दर्शकों को विनती, अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू वाले बेल आइकॉन को दबाने से नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। दूसरे किसानों को भी शेयर कीजिए।